के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। अरे किसी का कितना भी हो दबदबा, किसी का कितना भी हो दबदबा इस दुनिया में, लेकिन कब्र के भीतर किसी की जमींदारी नहीं चलती। हमने पहन के साड़ी वाली कटपी गा दिया और संजेवा जी ने बदला लेने के लिए हमसे भी बिल्कुल नहीं गा दिया। अब बताओ, अच्छा वो जो गाना आपने गा दिया सुनना, ये हमारी उम्र है गाने की। लेकिन अगर हम नहीं गाएंगे तो हमारे दरबारी भैया कहेंगे अब दादा को नहीं बुलाया करेंगे, क्योंकि दादा इसे गाने नहीं गा पाते। लेकिन सुनिए, सुनिए, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हिम्मत करो दादा, हम लोग साथ हैं कि हम सागर माँ सभी आ गए। हम सागर में सभी आ गए, महोबा दौलती आ गए। सुनो, किस मन की मिल गई गोरी, हम मने मने हर साथ। अरे सुनो भौजी की बहन, सुनो, अरे सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। दादा सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। तो तुनक तुनक तुरंत तुरंत तुनक 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 तुनक, अरे तुनक तुनक तुनना, अरे तुनक तुनक तुनना, सुनो पावनी सुनो पावनी बिन्ना, सुनो पावनी बिन्ना, सुनो पावनी बिन्ना। अरे सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन। सुनो भौजी की बहन, कुछ करो लेन देन। तुनक 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 तुनक, अरे तुनक तुनक तुनना, सुनो पावनी बिन्ना। सुनो पावनी बिन्ना, सुनो पावनी बिन्ना। आपकी कटपीस कह रही है, अरे सुनत सुनत हम सुनना, कैसे मुन्नी से होईगा मुन्ना। अब कई टुकड़े आपने लगा दिए। हम जहां से सोच रहे थे कि यहाँ से जवाब दें, वहां से भी आप ले आए। अब हम परेशान, हमने कहा अब हम निकलें कहाँ से, क्यों लड़का है फांस रहा है बाप को, चारों तरफ से रास्ते बंद कर रहा है, तो कहीं से निकलना तो होगा ही। तो सुनिए, थोड़ा विषय बदल के, लेकिन द्वापरे में रहूंगा। राजा शांतनु ने गंगा को देखा तो उन पर मोहित हो गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गंगा ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो मानोगे तो करूंगी। शांतनु ने कहा शर्त क्या है? तो गंगा ने कहा कि मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। जिस दिन आप मेरे किसी काम में मुझे रोक देंगे, किसी काम में मुझे टोक देंगे, उसी दिन मैं संबंध विच्छेद करके आपसे दूर चली जाऊंगा। उसी दिन से हमारा आपका संबंध खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। राजा शांतनु इतना आसक्त थे, इतना आसक्त थे, इतना मोहित थे कि उनकी शर्त मान लिया और विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, पत्नी बना के घर ले आए। कुछ दिन के बाद अब देखे पत्नी बना के आ गए। कुछ दिन के बाद पहला बेटा पैदा हुआ।
कुछ दिन के बाद पहला पुत्र पैदा हुआ। गंगा ने उस पुत्र को ले जाकर के गंगा में डुबो के मार दिया। राजा शांतनु बेचारे देखते ही रह गए। ओहो। दूसरा हुआ उसको भी मार दिया, तीसरा हुआ उसको भी मार दिया, चौथा हुआ उसको मार दिया, पांचवा हुआ उसको मार दिया, छठा हुआ उसको मार दिया, सातवां हुआ उसको भी मार दिया। राजा शांतनु सब्र का घूंट पी पी के रह गए। लेकिन जब आठवां पुत्र हुआ और उसको भी जब गंगा लेकर के जाने लगी तो तब राजा शांतनु से सब्र नहीं रहा। कहा बस बस ठहरो ठहरो ठहरो। गंगा ने मुड़ के देखा क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ। तो राजा शांतनु ने कहा बस बस अब इस पुत्र को तुम नहीं मार सकती। बस रुक जाओ, इसको नहीं मार सकती हो। हाँ। अब गंगा ने कहा तुमने मुझे टोक दिया तो अब मैं यहां नहीं ठहर सकती ना। तो राजा शांतनु ने कहा सुनो सुनो, यदि आठवां सुत लेके तो अश्रु थे बहने लगे। तो राजा शांतनु अपनी रानी गंगा से कहने लगे क्या दादा? आज मैं देख रहा हूं कि ममता की मूरत प्यारी अरे दुनिया जानती है कि ममता की मूरत प्यारी कहलाती जग में नारी। ममता की मूरत प्यारी कहलाती जग में नारी और फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। बिल्कुल सही। ममता की मूरत प्यारी कहलाती जग में नारी फिर भी हमारे लड़कन की बन बैठी हो हत्यारी। भरे आंसुओं से भरे आंसुओं से और शांतनु बोले अरे हाँ भरे आंसुओं से ये शांतनु बोले क्या भरे आंसुओं से ये शांतनु बोले ना दया न ममता तुम माँ। बिल्कुल सही। ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। अरे भरे आंसुओं से ये शांतनु बोले ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अम्मा। और हमारे आदरणीय श्री श्रीपाल जी जो गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज लखनऊ से पधारे हैं उन्होंने इस जवाब को लिखने के लिए हमारे अवधेश अचल जी को पुरस्कृत किया है। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको धन्यवाद है। और कितना बढ़िया देखिए उन्होंने लिखा है अरे भरे आंसुओं से ये शांतनु बोले ना दया न ममता तुम माँ कैसी लड़कन की अरे हम सूख रहे हम गम्मा हम सूख रहे हम गम्मा तुम कैसी लड़कन की सूख रहे हैं गम्मा कैसी लड़कन की अम्मा सूख रहे हैं गम्मा कैसी लड़कन की अम्मा हम सूख रहे हम गम्मा कैसी लड़कन की अम्मा। ये आपकी कटपीस का जवाब।
गीत बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। प्रयास कर रहा हूं। फिल्म वालों ने कहा क्या? कि सुना है तेरा और भी एक बनम है। सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुझको मेरी कसम है। मैं लोगों से मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन हो। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। बहुत बढ़िया गीत आपका, मुझे अच्छा लगा। भीष्म पितामह ने अर्जुन के साथ में शिखंडी को देखा तो कहा ये ना नर है न मादा, कैसे करूं मैं समर का इरादा। समर नीति का यदि उल्लंघन करूं तो समर में लड़ाई की तौहीन होगी। और अगर इस जनाने पर करूं वार अपना तो मेरी वीरताई की तौहीन होगी। वाह दादा। सदेवा जी, तौहीन का जवाब क्या हो सकता है? कुछ समझ में आया तो प्रयास कर रहा हूं। पांचों पांडव और कुंती वनवास के दौर में थे। वो चक्र नगरी गांव में पहुंचे। उस गांव का नियम था कि उसी जंगल में एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था। बकासुर नाम का राक्षस रहता था। तो गांव वालों से समझौता हुआ था कि गांव वालों ने कहा था कि तुम गांव मत आया करो, रोज एक व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन लेके जाएगा और भोजन भी खा लेना, और उस व्यक्ति को भी जो भोजन लेके जाएगा उसको भी खा लिया करना। वो बकासुर मान गया। तब से ये नियम चल रहा था। एक ब्राह्मणी के यहां उसी दिन पांचों पांडव कुंती ठहरी हुई थी। संयोग से उसी दिन उस लड़के का नंबर था बकासुर के लिए भोजन ले जाने का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत छोटी सी कहानी है। ब्राह्मणी रो रही थी चुपके चुपके। कुंती ने सुना रोते हुए कि ये ब्राह्मणी रो रही, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों के आने के कारण
हम लोग बोझ मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए रो रही है। तो कुंती उस ब्राह्मणी के पास चुपके से गई, कहा बहन क्यों रो रही हो? तो ब्राह्मणी ने कहा बहन कोई बात नहीं है, हमारा भाग्य खराब है। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ मुझे। कहा मैं नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बहन तुम्हें बताना होगा। तो ब्राह्मणी रोने लगी, कहने लगी कि हमारे गांव में एक समझौता हुआ था कि उस बकासुर राक्षस के लिए रोज एक व्यक्ति भोजन लेके जाता है और वो भोजन भी खा जाता है, उस आदमी को भी खा जाता है। आज मेरा इकलौता बेटा था, उसी का नंबर है, तो वो मेरा बेटा जाएगा, आज से मेरा बेटा मेरे हाथ से चला जाएगा, इसलिए रो रही हूं बहन। तो कुंती ने कहा बहन बिल्कुल धैर्य बनाए रखो, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारा बेटा नहीं मारा जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा कैसे बहन, ये कैसे हो सकता नहीं मारा जाएगा? कहा हाँ, आज तुम्हारे बेटे की जगह आज मेरा बेटा जाएगा। तुम्हारे बेटे की जगह आज मेरा बेटा भोजन लेकर के जाएगा। तो होगा क्या? ब्राह्मणी लाख मना करती रही, लेकिन कुंती ने कहा नहीं बहन आज ऐसा ही होगा। अब देखें आप साहब, कुंती ने भीम को बुलाया और कहा बेटा आज तुमको इस ब्राह्मणी के पुत्र की जान बचानी है, और आज इसका नंबर है जाने का, लेकिन इसकी जगह पर आज तुमको जाना होगा। अब जब तौहीन का जवाब केवल देखिए, उनका सवाल आया कि तौहीन होगी, तो देखिए तौहीन की जगह पर जवाब देखिएगा। कुंती ने भीम से कहा अरे लड़ने मेरे लाल तुमको है जाना। तौहीन का उत्तर देखें आप। कुंती ने भीम से कहा अरे लड़ने मेरे लाल तुमको है जाना, क्योंकि लाल ब्राह्मणी का हमें है बचाना। लाल ब्राह्मणी का हमें है बचाना, और अगर लड़के तुम उस राक्षस से, अगर लड़के तुम उस राक्षस से जीते, अगर लड़के तुम उस राक्षस से जीते, तो लड़ाई करारी की तारीफ होगी। अगर लड़के तुम उस राक्षस से जीते, तो लड़ाई करारी की तारीफ होगी। अरे लड़ाई में उसका, अगर तुमने लड़ाई में उसका अगर दम निकाला, अरे लड़ाई में उसका अगर दम निकाला, तो तुम्हारी दमदारी की तारीफ होगी। दादा सवाल तो सब करते हैं, लेकिन जवाब दादा से सुनते हैं। अरे लड़ाई में उसका अगर दम निकाला, तो तुम्हारी दमदारी की तारीफ। लड़ाई में उसका अगर दम निकाला, तो तुम्हारी लड़ाई की तारीफ होगी। एक टुकड़ा और दे रहा हूं।
जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन गए और उन्होंने देखा कि सामने कोई भाई है, कोई भतीजा है, यहाँ तक कि पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, तो उन्होंने गांडी उठा दिया। कहा प्रभु मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा ना। कन्हैया ने कहा सुनो सुनो, और ये नन्ही बिटिया चाहत की तरफ से, जो बाबा जी की भतीजी है, इसकी तरफ से ये 21 रुपए आए हैं। अब मन तो नहीं करता कि हम नन्ही बच्ची से पुरस्कार दे, लेकिन अब क्या करूं, अगर पुरस्कार नहीं दे रहा हूं तो पुरस्कार की तौहीन हो। तो भले ही मुझे इस बच्ची का पुरस्कार वापस करना पड़े, लेकिन फिलहाल तो स्वीकार करना पड़ेगा। अर्जुन ने जब इनकार कर दिया लड़ने से, तो कन्हैया ने कहा क्या? कहा कृष्ण ने मेरी पारत सुनो ना। अरे छोड़ो कायरता, लड़ाई चुनो। क्यों क्यों? अगर धर्म धारण करोगे यूं लड़कर, अगर धर्म धारण, अगर धनुआ धारण करे जो समर में, अगर धनुआ धारण करे जो समर में, तो उस धनुआ धारी की तारीफ होगी। अगर तुमने इनकार कर दिया तो भी तौहीन होगी। बिल्कुल। अगर धनुआ धारण अरे करोगे समर में, तो अरे जो धनुआ धारण समर में करे, उस रण में धनु धारण